Hello dosto, welcome to Dynamic Coding with Amit. Today we have learned that creating a simple application to perform a swap to number without using third variable. हमें बिना तीसरा वेरिएबल को यूज किए हमें स्वैपिंग करना है, मतलब नंबर एक्सचेंज करना है। तो देखते हैं हमारा इसी सेट का प्रोग्राम प्रैक्टिस नंबर 18 है। लेट्स गो टू द विजुअल स्टूडियो। क्रिएट ए प्रोजेक्ट। कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। यहाँ पे लिखेंगे स्वैप टू नम विदाउट थर्ड वेरिएबल। नेक्स्ट इंटर किया, क्रिएट कर दिए। लेट्स ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो सी सेट के लिए पूरा ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें देता है कंसोल का। लेट्स हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा इधर नेम स्पेस हो गया, इधर क्लास हो गया, इधर स्टैटिक वॉइड मेन हो गया। नेक्स्ट हमें मेन क्लास में लिखना पड़ता है। मेन क्लास में जो कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स सबसे पहले हमें डिस्प्ले करना है कि swapping up two number without using third variable. Let's console dot write line swap to number without using थर्ड वेरिएबल्स। लेट्स ये हमें डिस्प्ले करेगा। लेट्स एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, स्क्रीन को हम लोग ने होल्ड करने के लिए कुछ नहीं लगाया था। सीजर ने तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी कर दिया, उसे बंद भी कर दिया, बट हम सीजर बोलता है कि सर आपने कुछ रोकने के लिए कुछ नहीं लगाया। तो हमें रोकने के लिए कुछ लगाना पड़ा, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जैसे C++ में और सी में गेट ch यूज करते थे, ऐसे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कंसोल डॉट रीड की। लेट्स एग्जीक्यूट, स्टार्ट बटन यहाँ पे जाके रन करेंगे। लेट्स ये हमारा स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, हमें बिना तीसरा वेरिएबल यूज किए बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट के लिए हम लोग रीड लाइन मेथड यूज करेंगे। नम वैल्यू ऑफ ए पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। कंसोल डॉट इंटर द ए वैल्यू, कंसोल डॉट राइट राइट लिखो, RIT। नेक्स्ट इंटर द ए वैल्यू, इंटर द ए वैल्यू। लेट्स यहाँ पे टैब लगा देंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे लेंगे ए इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट और कंसोल डॉट रीड लाइन ब्रैकेट क्लोज। लेट्स ये हमारा हो गया कि पहला इनपुट हमने ले लिया। देख लेते हैं कैसा दिखता है। इसको लास्ट में, ए लाइन को लास्ट में हम लोग डालेंगे। लेट्स गो टू द एग्जीक्यूट द प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। लेट्स यहाँ हमारे पूछने लगा वैल्यू ऑफ, इंटर द वैल्यू, इंटर द ए वैल्यू। ए वैल्यू हम लोग ने 2 इंटर किया। लेट्स अब बी का वैल्यू भी लेंगे। तो बी का वैल्यू इंटर बी इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू int 32 cons
कंसोल डॉट रीड लाइन सेमीकोलन। लेट्स, ये हमारा हो गया, पर हम लोग ने लिखा नहीं कि इंटर कीजिए, तो लिख देते कंसोल डॉट राइट इंटर द बी वैल्यू, टैब लगा देते हैं। लेट्स, ये हम लोग ने ले लिया। लेट्स देखते हैं कितना एग्जीक्यूट हो रहा है। या 5 प्रेस करते हैं, आ जाता है 2। ओके, ये हमने ऐसा क्यों हुआ, हमें 2 एक्सेप्ट क्यों किया, हमने कुछ 2 लगा के रखा है क्या? ओके, इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको लास्ट में रखेंगे। नेक्स्ट, ये हम लोग ए वाला है फंक्शन, ए 2 वाला है। लेट्स एग्जीक्यूट, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स यहाँ पे इंटर 2 3, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। लेट्स, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आफ्टर द स्वैपिंग कंसोल डॉट राइट लाइन। लेट्स, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर द स्वैप टू नंबर, आफ्टर द स्वैपिंग, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो पहले, सबसे पहले हमें इसको लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिख देते हैं, लॉजिक ऑफ स्वैपिंग। लेट्स, हमें क्या लिखना है, पहले वैल्यू को दोनों को एक्सचेंज करना है बिना तीसरा वेरिएबल, मतलब ए और बी का ही यूज करके हमें इसका वैल्यू चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी। अभी हम लोग इसे देखते हैं, इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे होगा। ये हमारा हो गया। लेट्स, बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमारा हुआ। तो ये पहला क्या होगा, पहला हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसके बाद आगे तो समझने वाला ही है। सपोज ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3। लेट्स, फिर इसके बाद ए में क्या स्टोर हो जाएगा, 5। ठीक, टोटल ए में स्टोर हो गया 5। तो ए में 5 स्टोर हुआ। फिर यहाँ पे क्या दिया है, बी इक्वल टू, तो यहाँ पे बी इक्वल टू, ए में अब 5 हो गया, बी में अभी क्या है, बी में अभी भी 3 है, तो बी में -3, तो इसका वैल्यू आ गया 2। मतलब बी की वैल्यू हो गई अब 2। बी की वैल्यू तो स्वैप हो गई, अब बची ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू के लिए ए इक्वल टू क्या दिया है, ए माइनस बी। तो ए में कितना है, ए में 5 है, 5, बी में कितना है, 2 है, तो -3, तो ए इक्वल टू हो गया 2। चिकन, यहाँ पे वैल्यू 2 है, सॉरी वैल्यू हो गया इक्वल टू 3, मतलब ये स्वैपिंग हो गया। देखो, पहले वेरिएबल में ए इक्वल टू 2 था, बी इक्वल टू 3 था, अब हो गया ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2। एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, हम लोग तो अभी ऐसे ही देखें। लेट्स, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू
यहाँ पे प्लस साइन ए की वैल्यू डाल देंगे, वेरिएबल कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू यहाँ पे प्लस बी। ये हमारा इतना हुआ। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा देखते हैं स्वैपिंग हुआ है कि नहीं। लेट्स सी F5 प्रेस, इंटर द वैल्यू ऑफ 2a और इंटर द वैल्यू ऑफ b। लेट्स आफ्टर द स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 3। यस, आई गॉट इट, हमारा ये स्वैपिंग का नाम हो गया। लेट्स गो टू द हाउ दिस वैल्यू आर परफॉर्मेड to look with explanation with animation. Let's go ahead, close this program। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे हुआ। हमने दो वेरिएबल लिया था, ठीक है, जिसमें a इक्वल टू 2 था, b इक्वल टू 3 था। लेट्स लॉजिक देखते हैं, a इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a माइनस बी, a इक्वल टू a। फिर देखते हैं हमारा जो a वैल्यू है, इस वैल्यू को अब परफॉर्म करते हैं। देखिए हमने a इक्वल टू a प्लस बी, a इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a में a वेरिएबल में 2 है, b वेरिएबल में 3 है। अब इन दोनों को प्लेस करेंगे a इक्वल टू 5, मतलब अब a इक्वल टू 5 होगा, मतलब जो वेरिएबल a है अब इसमें 5 है, 5 स्टोर है। लेट्स अब दूसरा परफॉर्म करेंगे, a में तो 5 हो गया, तो 5 माइनस 3, क्योंकि अभी b में 3 है, b में अभी चेंज नहीं हुआ है, तो b में -3 हो गया। लेट्स इन दोनों को माइनस करेंगे, b इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसके बाद अब इसको इस वेरिएबल को परफॉर्म करेंगे। अब a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 2 है। लेट्स a इक्वल टू a माइनस बी, a में 5 है, b में 2 है, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, मतलब अब स्वैपिंग हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। ये है प्रोग्राम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।